RO री एग्ज़ाम के अंतर्गत 100 दिवसीय फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है और आज के टारगेट को हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर अब तक आप लोग हमारे इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको डेली टारगेट्स, डेली वीडियोज़, हिंदी की लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट वगैरह और बहुत सारी जानकारियाँ करंट अफेयर्स की भी वहाँ पर आपको इस बैच के माध्यम से दी जाएंगी। ओके, चलिए आज का टारगेट देख लेते हैं। देखिए, आज 19 मार्च को जो हमारा टारगेट रहेगा, आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। आज का टारगेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षा की दृष्टि से। हम लोग मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं। आज आपको पूरे मिनरल्स को अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए इस बार मैं जो टारगेट दे रहा हूँ उसको इतना फ़िल्टर कर दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी हो कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे खनिज संसाधन में हम लोग पहले प्रमुख खनिजों को पढ़ेंगे और देखिए, प्रमुख खनिजों में बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं वो है कोयला, मैग्नीज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, यूरेनियम, सोना, सीसा जस्ता इत्यादि। जो कुछ प्रमुख खनिज हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, इनके बारे में पढ़ना क्या है, इनकी प्राप्ति क्षेत्र यानी जो प्रमुख खाने हैं उनको आपको पढ़नी है। कि जैसे कोई बहुत ही प्रसिद्ध खनिज की कोई बहुत ही फेमस खान है तो उसको आपको पढ़ लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे जावर की खान है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान है, यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही जो कुछ प्रमुख खाने हैं वो आपको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा आपको ये जो खनिज हैं इनके बारे में, इनकी विशेषता, जैसे कोयला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज है और इससे प्रश्न ज़रूर आते हैं। इस बार भी आप RO जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें आप देख लीजिए, कोयले से 2 प्रश्न आया था। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है। अब इसके अलावा परंपरागत स्रोत पर चलते हैं ऊर्जा के। ताप, जल, परमाणु विद्युत, ये भी काफ़ी हॉट एंड फेवरेट टॉपिक है आयोग का, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रमुख परमाणु रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा केंद्र जो हैं इनको भी आपको इसमें देखना है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, खासकर इसमें जो सरकार का लक्ष्य है उसको भी आपको करंट अफेयर से जोड़कर इसको पढ़ना है। और किस ऊर्जा के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, एथेनॉल, इन सब को आपको गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ही पढ़ना है। और इसको जो भी आप पढ़िएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जितने भी टॉपिक पढ़िएगा सब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को बराबर मात्रा में रख कर पढ़िएगा और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। अभी बहुत समय है आपके पास। अभी आपके पास ये नहीं है कि आपकी 15 दिन बाद परीक्षा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चलना है। नहीं, आप जो पढ़िए ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए, लेकिन खुद भी नोट्स बनाइए, क्योंकि यही नोट्स आपके लास्ट 10 दिन 15 दिन पहले काम आने वाली हैं। ओके। खनिज उत्पादन और भंडारण में शीर्ष देश कौन से हैं, कौन से राज्य शीर्ष हैं, ये आपको ग्रुप पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप पहले से बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप पर ये आपको इमेज के माध्यम से दे दिया जाएगा। हालांकि ये आपको परीक्षा से पहले भी करवाया जाएगा, तो इसको अभी देखते रहिए और परीक्षा में मान लीजिए कोई अपडेट होता है तो उसको अपडेट करके दे दिया जाएगा। प्रमुख खाने मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख खाने हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपका जो खनिज संसाधन वाला चैप्टर है इसका एक भी पॉइंट छूटा नहीं रहेगा, यकीन मानिए। ओके, तो इस तरीके से आपको आज के टारगेट्स को पूरा करना है। प्लस इसके साथ में एक छोटा सा पॉइंट और है, भारत के बंदरगाहों को पढ़ना है। इससे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। बंदरगाहों में आपको क्या पढ़ना है? जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं और जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इन दोनों तटों के जो बंदरगाह हैं इनमें प्राकृतिक यानी नेचुरल पोर्ट कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन कौन से हैं, या सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, किस बंदरगाह से किस
खनिज का आयात या निर्यात अधिक होता है। देखिए, आपको हर प्रकार से पढ़ना है, अभी समय बहुत है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको हर डायमेंशन को कवर करना है, क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकता है। जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है हर पेपर पर, तो उसके अनुसार आपको हर तरीके से तैयार रहना है। बाद में ये पछतावा ना रहे कि हमने काश इसको पढ़ा होता। तो इसीलिए मैं इस बार के जो टारगेट्स हैं उनको इतना फ़िल्टर कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाए। और ये सब आप ही के लिए हो रहा है, आपके हितार्थ हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करिए। अब मैं आपको इसके एक सोर्स बता देता हूँ। आप लोग वही परीक्षावाणी या महेश बर्णवाल, इन दोनों किताबों को एकदम ले लीजिए और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक भी लीजिए। उसका भी टारगेट आपको मैं जल्द ही दूंगा। ओके, तो इसको अगर आप लीजिए और अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार।